हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कैपिटलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। कैपिटलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था। उसके पहले क्लास में मैंने आपको टोटल इंटरनल एसेट्स, टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। कैपिटलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि बिजनेस का जो कैपिटलाइजेशन होता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग एक आध छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन का करे थे। और मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था कैपिटलाइजेशन का कि कैपिटलाइजेशन ही वो एक कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटलाइजेशन ही वो कंटेंट होता है जो हमारे बिजनेस के सिचुएशन को डिफाइन करता है कि भाई हमारा बिजनेस अंडर कैपिटलाइजेशन से जूझ रहा है कि ओवर कैपिटलाइजेशन से जूझ रहा है या फेयर कैपिटलाइजेशन से जूझ रहा है। ये बातें हमने क्लियर की थी, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब लगना चाहिए 10,000 लेकिन हमने काम कर रहे हैं 8,000 मतलब अच्छी बात है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब सब लोग लगाते 10,000, मार्केट में सब 10,000 लगा के जो काम करते हैं कैपिटल लगाकर, वो हम 8,000 में करके दिखा देते हैं, है ना। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट में सब 10,000 में काम करके दिखा देते हैं, वही काम हम 12,000 में कर रहे हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा लगा रहे, दुख की बात है, गलत बात है। और अंत में होता है फेयर कैपिटलाइजेशन, जो सब कर रहे हैं वही हम ही कर रहे हैं, सब 10,000 में कैपिटल लगा रहे हैं, हम भी 10,000 में वही काम कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का मतलब मैंने बता दिया था। मैंने सिचुएशन बताया था, कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि जब कैसे पता चलेगा कि ये अंडर कैपिटलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन है या फिर फेयर कैपिटलाइजेशन है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, जब मैंने बोला था कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग और करंट रेट, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग और करंट रेट, जब आपका एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग मतलब ग्रेटर होता है और करंट रेट क्या होता है, करंट रेट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब मार्केट रेट, मार्केट में जो रेट चल रहा है, परसेंटेज जो रिटर्न का रेट चल रहा है, कितना परसेंट आप प्रॉफिट रिटर्न देते हो अपने अपने शेयर होल्डर्स को, कितना आप रिटर्न देते हो। अगर आप ज्यादा रिटर्न दे रहे हो, ये आपका सिचुएशन, आप ज्यादा रिटर्न दे रहे हो और मार्केट आप कम रिटर्न दे रहा है, मतलब आप अंडर कैपिटलाइजेशन पे हो। ये सिचुएशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन। वैसे रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, और एक होता है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, ज्यादा है ना। मतलब आपका बुक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस लगना चाहिए 10,000, लग रहा है 8,000, लगना चाहिए 10,000, लग रहा है 8,000, अच्छी बात है। कैपिटल लगना चाहिए 10,000, लग रहा है कैपिटल 8,000, अच्छी बात है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और अंत में बताया था मैंने रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, मैंने बताया था रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ क्या बताया था मैंने, पर शेयर। और ये बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, ये भी क्या रहे, इस तरह का सिचुएशन रहे। तो ये जो सिचुएशन होता है ग्रेटर वाला, वो हमारा क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। उसी जगह इसका अपोजिट कर दो, ये अगर बड़ा है तो फिर ये क्या करता है, ओवर कैपिटलाइजेशन को डिफाइन करता है। और उसी जगह सब ये क्या है, आपस में इक्वल आ जाए, सभी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये क्या करेगा, आपका फेयर कैपिटलाइजेशन को डिफाइन करेगा। तो ऐसे ही आपको हर एक को कैलकुलेट कर करके निकालना पड़ेगा, सिखाया था मैंने। तो पहला एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला बताया था। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय क्या करते हैं अपन लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, है ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट मैंने बोला था, इसमें आपको बताया था कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एक्चुअल प्रॉफिट, अगर नहीं है तब फिर आप एवरेज प्रॉफिट लोगे, बताया था, ओके। नंबर 2 होता है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक। हाँ, मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। ये फॉर्मेट में फॉर्मूला में लिखे थे, देख लेना। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय करंट रेट। एवरेज प्रॉफिट पहली प्रायोरिटी, एवरेज प्रॉफिट होगी, जब ना मिले तो भले एक्चुअल प्रॉफिट लोगे, बता दिया था ये चीज, याद है, कॉपी में देख लीजिएगा। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, अगला होता है रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, वो तो खैर अपन निकाल ही लेंगे, कोई खास है नहीं। चलिए, तो आज समय है क्या बनाने का, हमारा क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्या क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है, ठीक। तो हम आपको डॉक्टर SP गुप्ता की बुक से बताएंगे, जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन का है। अगर आपको कुछ अदर बुक्स होंगे तो कोई बात नहीं है, आप सब कॉन्सेप्ट सब एक ही जैसा है, उसमें डरने की कोई बात है नहीं, बनेगा आप लोगों से। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे, देखिए जिनके पास बुक है तो कोई बात नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है तो साथ साथ मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन को लिख भी सकते हो आप लोग, ठीक है, साथ साथ लिख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन लिखा होगा, शिव लिमिटेड वाला क्वेश्चन होगा। देखो क्या लिखता है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिव लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस ऑफ शिव लिमिटेड ये बैलेंसेस शो कर रहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप क्या करेंगे, देखिए
लिखना है ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, यहाँ पे गिवन लिख लेना। यहाँ पे ऊपर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं आपके बुक से, यहाँ लिखिएगा गिवन। क्या दिया है, तो जो गिवन है सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा, सुन लो गिवन में क्या दिया है। शेयर कैपिटल दिया है 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 लाख। टोटल शेयर कैपिटल 9 लाख का है। नहीं है अगर कोई बुक तो आप मेरे साथ बोल रहा हूँ तो आप पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व 60,000 है, मशीनरी 2,40,000 है, कैश एट बैंक 60,000 है, 60,000 है, 7% डिवेंचर 36,000 है, डिवेंचर डिस्काउंट 6,000 है, बिल्स पेबल 30,000 है, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है मतलब 30,000 है, प्रीमाइसेस 6 लाख है, फर्नीचर 60,000 है, बैंक लोन 1,20,000 है, स्टॉक 1,20,000 है, क्रेडिटर 60,000 है, डेटर्स 1.5 लाख है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे लिखता है द प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 10%, मतलब जो कैपिटलाइजेशन का रेट है मतलब करंट रेट, एक प्रकार से अपन को दिया है करंट रेट्स। एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल अपन को दे दिए हैं और करंट रेट कितना है 10% पर एनम है, ठीक है, होने दो। आगे लिखता है एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट अपन को दे दिया, पिछले 3 साल का ईयर, पहले साल का, दूसरे साल का और लास्ट पिछले 3 साल का, पिछला 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 प्रीवियस प्रॉफिट कितना दिया बच्चों, पहला दिया 30,000, दूसरा प्रॉफिट दिया कितना 60,000 और तीसरा प्रॉफिट अंत में दिया है 90,000, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। हमको बोलता है कमेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी के कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपनी किस सिचुएशन से जूझ रही है। तो क्या क्या अपन को निकालना पड़ता है, पहला अपन को निकालना पड़ता है करंट रेट, जो कि करंट रेट 10% दिया ही है, बाकी तो 10% है दिया ही है। अगला हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सॉल्यूशन, तो आप लिख लीजिए सॉल्यूशन और यहाँ लिखिए एक्चुअल, इफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का, तो जैसा कि हमने बताया था आपको पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एक्चुअल प्रॉफिट, तो लिखना एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है ना फॉर्मूला, डिवाइड बाय क्या लिखते हैं अपन लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट, तो देखो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया, देखो इसमें दिया क्या एक्चुअल प्रॉफिट, हाँ सर दिया है, पिछले साल का प्रॉफिट ना, जस्ट पिछले साल का एक्चुअल, तो ये वाला लोगे 90,000, 3 साल का है, पिछला 3 साल का 90,000 पिछले साल कमाए होंगे, उसके पिछले साल 60,000 कमाए होंगे, उसके पिछले साल 30,000 कमाए होंगे, यानी पिछला प्रॉफिट कितना है 90,000, यानी एक्चुअल प्रॉफिट दिया 90,000, तो सीधा 90,000 लिख लो। अच्छा अभी मत लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्या, नहीं सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दिया है। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल इंटरनल एसेट्स, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तो जगह का कमी हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे में आउटसाइडर लाइबिलिटीज ले लेंगे, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिस्ट लिखता हूँ यहाँ पे टोटल इंटरनल एसेट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टोटल इंटरनल एसेट्स। तो देखो टोटल इंटरनल एसेट्स में क्या क्या आता है, तो देखें सबसे पहला जो पढ़ाया था हमने टोटल इंटरनल एसेट्स में क्या आएगा, शेयर कैपिटल तो आएगा नहीं, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, हाँ पहला मशीनरी आएगा भैया, क्या आएगा मशीनरी, ये इंटरनल एसेट्स है ना, जो इंटरनल एसेट्स से जोड़ते जाओ, पहला लिखा मशीनरी, तो बच्चों देखो मशीनरी कितना है 2,40,000, तो यहाँ लिख दीजिए 2,40,000 रुपये इसके सिद्धांत में, ठीक है। अगला लिखा है कैश एट बैंक, तो लिखिए कैश एट बैंक, सो कैश एट बैंक ये भी इंटरनल एसेट्स है, लिख लीजिए कैश एट बैंक कितना दिया है यहाँ पे 60,000, तो यहाँ लिखेंगे 60,000 कैश एट बैंक। देन फिर अपन को लिखा हुआ है कैश एट बैंक के बाद 7% डिवेंचर, ये तो आउटसाइडर लाइबिलिटी होता है, छोड़ दो, डिवेंचर डिस्काउंट ये तो फिक्टिशियस एसेट्स है, छोड़ दो, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, छोड़ दीजिए, सरप्लस प्रॉफिट है, छोड़ दीजिए, प्रीमाइसेस एसेट्स है, लिखिए प्रीमाइसेस, इंटरनल एसेट्स है ना, ये वो एसेट्स है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीमाइसेस 6 लाख, प्रीमाइसेस कितना दिया है 6 लाख, लिख लीजिए। इसके बाद दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए फर्नीचर्स, लिखिए फर्नीचर्स कितना दिया, फर्नीचर्स अपन को दिया 60,000 दिया, फर्नीचर 60,000 लिख लीजिए। इसके बाद अपन को दिया है फिर फर्नीचर के बाद दिया है बैंक लोन, नहीं बैंक लोन तो आउटसाइडर लाइबिलिटी वो आएगा नहीं, स्टॉक हाँ एसेट्स है, ये आएगा स्टॉक, कितना दिया भाई स्टॉक लिख लो, स्टॉक अपन को दिया 1,20,000, तो 1,20,000 स्टॉक लिख लो। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, वो तो करंट लाइबिलिटी है, छोड़ दो, डेटर्स क्या दिया है डेटर्स, तो डेटर्स लिख लो, ओके। तो डेटर्स कितना दिया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख, ठीक समझ में आया। इसी के लिए पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जरूरी है कि आपको इंटरनल एसेट्स और आउटसाइडर लाइबिलिटीज की
करंट लायबिलिटीज की पहचान अच्छे से हो जाए, है ना, जरूरी है। तो कैलकुलेटर देख लेते हैं अपन कहाँ है। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल इंटरनल एसेट्स कितना आता देखते हैं। टोटल इंटरनल एसेट्स, सो टोटल इंटरनल एसेट्स देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक, टोटल इंटरनल एसेट देख लो कितना आ रहा है। 2,40,000 प्लस कर लीजिए इसमें 60,000 प्लस कर लीजिए 6 लाख प्लस करेंगे 60,000 प्लस करेंगे 1,20,000 देन 1.5 लाख, 12,30,000 टोटल इंटरनल एसेट्स आ गया हमारा। ठीक, अब इसमें से स्टूडेंट्स हम लोग लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज क्या क्या है फटाफट देखो और क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। मैंने आउटसाइडर लिखा दिया था क्या, सॉरी करंट लायबिलिटी घटाना है। क्या घटाना है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, देखिए करंट लायबिलिटी में क्या है। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले डिवेंचर तो आउटसाइडर हो जाएगा। बिल्स पेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है, बिल्स पेबल। तो लिखिए बिल्स पेबल कितना दिया भाई, बिल्स पेबल हम लोगों को, हमको दिया स्टूडेंट्स बिल्स पेबल 30,000 रुपये। कितना दिया, 30,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए 30,000 पहला बिल्स पेबल। और क्या करंट लायबिलिटी दिखाई दे रहा है आपको, देखिए सिर्फ क्रेडिटर्स दिखाई दे रहा है 60,000। तो क्रेडिटर्स को आप घटा लीजिए 60,000। ये क्रेडिटर्स हमको दिख रहा है कितना, 60,000, दोनों को जोड़कर 90,000 घटा लीजिए। ठीक है, तो 12,30,000 में से 90,000 डिडक्ट कर दो तो ये आ गया 11,40,000। ये हमारा आ गया 11,40,000। यहाँ लिखेंगे 11,40,000। दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल आया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया 11,40,000। अब हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, दैट एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। सो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमारा कितना आ जाना है, तो अपन लिखेंगे एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया 90,000, है ना। कितना लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 11,40,000। तो अपन लिखेंगे 11,40,000 रुपया। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना परसेंट आता है देखें, इंटू करिए फिर डिवाइड कर लीजिए। 90,000 इंटू करिएगा 100 डिवाइडेड बाय 11,40,000 करिए, कितना आएगा 7.8947, 7.89। तो कितना आ गया, 7,989% आ गया। ठीक, ये आ गया 7.89% हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आ गया। ओके, चलिए ये दिमाग में रखिएगा, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद स्टूडेंट हमको चाहिए क्या, ये तो हो गया एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आ गया। अब हम चाहिए रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब हमको क्या चाहिए, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। निकाल लें क्या रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, चलो निकाल लेते हैं। जैसे सर कुछ भी जरूरी नहीं कि आप कुछ भी निकाल लीजिए। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रियल वैल्यू क्या था, फॉर्मूला याद करें, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय करंट रेट, यही होता है। डिवाइड बाय क्या होता है, करंट रेट। तो इस बार एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। पहली प्रायोरिटी एवरेज थी और एवरेज निकालना पॉसिबल है, निकाल लो। तो अपन लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, देन योर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 3। चलिए कर लीजिए फटाफट, कितना आंसर आ रहा देखें, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 आएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 60,000 एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। पुट कर दो फॉर्मूले में, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ जाएगा अपना, एवरेज प्रॉफिट आया 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय करंट रेट कितना 10%। ये देखो करंट रेट था 10%, कितना आ गया 6 लाख। कितना आ गया 6 लाख। दिस इज योर रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। 6 लाख आ गया हमारा रियल वैल्यू ऑफ क्या, बिजनेस। ओके, ये आ गया रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला होता है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है टोटल इंटरनल एसेट्स, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आप पूरा लिखिएगा, मेरे पास जगह कमी करके मैंने आउटसाइडर लाइबिलिटीज लिखा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो टोटल इंटरनल एसेट तो हम लोग निकाल चुके हैं 12,30,000, है ना। हमको चाहिए आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो चलो फटाफट आउटसाइडर लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी में देखें, तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज में क्या क्या है फटाफट देख लो। आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो बच्चों आउटसाइडर लाइबिलिटीज में क्या क्या देखें। सबसे पहला अपन को दिखाई दे रहा है 7% डिवेंचर,
अपने को दिखाई दे रहा है डिवेंचर, डिवेंचर यहाँ दिखाई दे रहा है, वो भी कितना रुपये दिख रहा है हम लोग को डिवेंचर, देखें हम लोग को सर डिवेंचर दिखाई दे रहा है 36,000 रुपये का, 36,000 रुपये का डिवेंचर दिखाई दे रहा है। प्लस और क्या दिख रहा है आउटसाइडर के नाम पे हम लोगों को, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी आउटसाइडर में आता है, तो बिल्स पेबल दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहा है बिल्स पेबल हम लोगों को 30,000 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 30,000। जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा टोटल इंटरनल एसेट्स और आउटसाइडर में तो पहला वीडियो जाके देख लो, ठीक है। इसके बाद दिखाई दे रहा है सरप्लस तो हो गया, प्रीमाइसेस नहीं आएगा, बैंक लोन क्रेडिटर्स आएगा, सीधा क्या आएगा क्रेडिटर्स 60,000, क्या निकल आएगा क्रेडिटर्स, ये 60,000 क्रेडिटर्स, ठीक है, ये आ गया। ओके चलिए टोटल कर लिए, देखिए कितना आ रहा है आउटसाइडर लाइबिलिटीज, देखें कितना आ जा रहा है आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और कुछ मिस तो नहीं, 7% डिवेंचर है और कुछ तो नहीं, बिल्स पेबल्स 30,000, तो माइसेस वगैरह तो आएगा नहीं, क्रेडिटर्स आएगा 60,000 करेक्ट। ओके ओके चलिए जोड़ लीजिए 36,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 आ जाएगा 1,26,000। अपना आउटसाइडर लाइबिलिटी आया 1,26,000 बच्चों, ठीक है। अब निकाल सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या होता है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, टोटल इंटरनल एसेट्स, तो टोटल इंटरनल एसेट्स कितना निकाले थे 12,30,000, तो यहाँ लिख दीजिएगा 12,30,000 रुपया, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो क्या पर आया आउटसाइडर लाइबिलिटीज 1,26,000, तो 1,26,000 घटा दो, चलिए घटाइए। अब आप क्या करेंगे 12,30,000 में 1,26,000 माइनस कर दो, 11 लाख आएगा 4,000, 11 लाख कितना आएगा 4,000, ये आ गया अपना बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ क्या निकल आया बिजनेस 11,04,000 निकल आया, ठीक ओके ठीक है ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या चाहिए, देखो आपने यहाँ तक अगर नहीं लिखे होगे तो लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ जगह के लिए, ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये साइड को लिख लो पूरा, ये साइड को मिटाऊंगा मैं, पूरा लिख लीजिए इसको फटाफट, ठीक नोट कर लीजिएगा। ओके अब हम इसको मिटाते हैं, जगह को, जगह नहीं है हमारे पास तो जगह के लिए मिटा देते हैं। तो देखिए हो गया बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगला हमको क्या निकालना पड़ता है, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, क्या निकालना पड़ता है रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो हम निकालेंगे अब रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो बच्चों रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो फॉर्मूला क्या होता है रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या लिखेंगे रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ क्या लेंगे इक्विटी शेयर्स। तो बोलो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने कितना निकाला था 6 लाख निकाला था, ठीक है, कितना निकाला था 6 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके बुक में दिया है 90,000 शेयर, देख लेना कितना दिया नंबर ऑफ शेयर्स 90,000, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय कर दीजिए 90,000, यह आ जाएगा 6.67, 66 आ रहा है, ऑलमोस्ट 6.67 रुपीज आ गया पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर आ गया 6.67 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, क्या निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। सो बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर हम लोगों को निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सो नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकाले थे हमने, ये देखो 11,04,000, क्या लिखना 11,04,000 डिवाइड बाय कितना 90,000 नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड कर दो, चलो देखो कितना आ रहा है। आप 11,04,000 में से डिवाइड करेंगे 90,000, देन योर आंसर इज इक्वल टू 12.266 आ रहा है, 12.267 ले लो, 26777 ऑलमोस्ट 7 ले लो, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें निकल गई, 6 की 6 चीज़ें हमने निकाल ली। देखो बच्चों सबसे पहला लिखना पड़ेगा अपन को अपन को लिखना पड़ेगा पहले अपन कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, याद है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, ठीक, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग को कंपेयर करते हैं करंट रेट के साथ, ओके करंट रेट के साथ। तो देखो बच्चों एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमारा कितना आया है, देखो 7.89 आया, क्या लिखोगे 7.89%, जबकि करंट रेट कितना था 10%। बोलो ये लेस है और ये क्या है ग्रेटर है, दुख की बात है ना, सब लोग परसेंट देते हैं रिटर्न 10%, हम दे रहे 7.89%, बहुत दुख की बात है, ठीक है। आगे देखें,
अगला होता है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या लेंगे अपन लोग? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बच्चों रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस के साथ। तो देख लो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकला था हम लोग का? 6 लाख निकला था। वो देखो कितना निकला था? 6 लाख निकला था रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस से। देखो 6 लाख निकला था। और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकला? 11,04,000। देखो ये भी लेस है। हमेशा हमेशा सब ऐसे ही होगा, अगर एक लेस आया तो भी लेस आएगा, ऐसा नहीं कि एक ग्रेटर आया लेस आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अगला होता है रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो बच्चों रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर क्या हो जाएगा? तो रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर कितना? 6.67 लेस देन अपना बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। सो बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर हमारा कितना दिया है? अभी निकाले 12.27 रुपीज़, है ना। मतलब शेयर होल्डर का शेयर का रेट लगना चाहिए, होना चाहिए 12 रुपये 27 पैसा, लेकिन है कितना? 6 रुपये 67 पैसा। मतलब गिर गया है शेयर का रेट। क्या हो गया है? गिर गया है। ठीक है। तो इस प्रकार देखो सब के सब क्या है? लेस दिख रहा है। दुख की बात है ना, सब देखो बड़ा खराब लग रहा है ना यार। सब देते 10%, हम दे रहे 7.89%। होना चाहिए काम 6 लाख में, लग रहा है कितना? 11,04,000। दुख की बात है। कैसा है सिचुएशन इसका? ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा कैपिटल लग रहा है। लगना चाहिए 6 लाख, लग रहा है कितना? 11,04,000। मतलब ये सिचुएशन जो है वो क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन है। आई बात समझ में? तो अपन लिख सकते हैं हेंस द सिचुएशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन सिचुएशन ऑफ कंपनी, द कैपिटलाइजेशन सिचुएशन ऑफ कंपनी, सिचुएशन ऑफ कंपनी इज ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या लिखेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी किससे जूझ रही है? ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या हो रही है? जूझ रही है। कुछ तो भैया करना इसमें हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। आई बात समझ में? ओके, क्लियर हुआ है सब बातें? ठीक। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? मैंने स्टार्टिंग में बड़ा क्वेश्चन इसी के लिए कराया आपको कि सारी बातें क्या हो जाए, बहुत अच्छे से आप क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके। इसके बाद आपको होमवर्क क्या है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो डीपेस लिमिटेड वाला है उसको आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डीपेस लिमिटेड वाला, उसको आप लोगों ने बनाना है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में और करवा दूंगा, तो ये कवर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फिलहाल 4 बनाइए, और जितना हालांकि बन तो पूरा सकता है, पर जितना बनता है कुछ ट्राई करिए आगे, बाकी अपन देखेंगे, बताएंगे। फिलहाल आज की क्लास के इतना काफ़ी है। ठीक है। बाकी अपन कल की क्लास मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।